सदके में जावा वारी में जावा, सदके में जावा वारी में जावा, पालो गुरु जी जद जद बेगा, पालो गुरु जी जद जद बेगा। परम मंगलमय प्रार्थना की तड़िधर पिताम्बर हरि प्रभु श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए साक्षात विराजमान मां ज्वाला देवी मैया के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आसन पर विराजमान हमारे स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सब में ही विराजमान है हमारे मैया राधेश्वरी मैया, उनके चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और जितने भी भक्तजन इस पावन पवित्र पंडित में विराजमान हैं, सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री बिहारी जी के पावन स्वरूप को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और साथ में जय श्री राधे। बड़ा ही पावन पवित्र दिवस है। कितने दिनों से आप सभी बैठकर श्री ठाकुर जी का ज्वाला मैया का गुणगान सभी मिलकर कर रहे हैं। भाव से बोलो हरे कृष्णा, मेरी तरफ ध्यान दें। हरे कृष्णा। देखिए ये जीवा हमें किस लिए मिली है? किस लिए मिली है? हरि का नाम ले, हरि का नाम ले। वो तो सांसारिक व्यंजन है जी, वो तो सभी पाते हैं, लेकिन ये समय सांसारिक व्यंजन पाने का नहीं है, केवल और केवल हरिगुण गाने का और उसको श्रवण करने का समय है। जिनका ध्यान अभी इधर उधर डोल रहा है, उसको अब ध्यान को पकड़ लो। क्यों? बोलने को दी जुबान, मुख खोलता क्यों नहीं, ये न लेना उस दिन तुझे याद आएगा, तू बोलना भी चाहे पर बोल नहीं पाए, तू बोलना भी चाहे। इसलिए पछताना ना पड़े, इसलिए अभी से समझ जाइए कि बाद में हमें पछताना ना पड़े कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया। क्योंकि जितना समय स्वामी जी की कृपा से मिला हुआ है, ये तो हर साल आपके लिए एक गोल्डन चांस भी होता है जो ठाकुर जी के माध्यम से स्वामी जी आप सभी को देते हैं। तो इसका फायदा सभी लेकर उठाएं, क्योंकि गुरु का कार्य है हमें सद्मार्ग पर लेकर आना और हमें शिक्षा देना, श्री ठाकुर जी का नाम जपवाना। और आगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हैं या नहीं करते। नहीं तो संतों को क्या पड़ी इतनी ठंड में कि यहाँ इतनी जलंधर से उठ के यहाँ आए हुए हैं। किसके लिए? आप सबके लिए आए हैं ना। कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, जितनी भी पीछे माताएं बातचीत अपनी कथा प्रारंभ करके बैठे, उस कथा को विश्राम दो और इधर ठाकुर जी का जो गुणगान हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, होशियारपुर वाले। हर पल हर क्षण जब भी हम YouTube खोलते हैं तो भक्ति रस लाइव के माध्यम से हमारे भैया अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का संकीर्तन उसमें रिकॉर्ड करते हैं। आपका संकीर्तन केवल होशियारपुर वाले नहीं देखते हैं, पूरे इंडिया में ये चैनल, पूरे वर्ल्ड में ये चैनल होता है। ठाकुर जी हमारे भैया भक्ति रस लाइव वाले भैया हैं, मुझे नाम तो पता नहीं है, संजीव शर्मा जी। श्री ठाकुर जी के ऊपर कृपा करें कि संकीर्तन को श्री ठाकुर जी के नाम का प्रचार और प्रसार ये अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और आगे से आगे ये ऐसे ही प्रचार और प्रसार बढ़ाते रहें।
अब बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, ध्यान इधर ही रहना चाहिए। यदि अभी स्वामी जी कह रहे थे ना आप सभी को कि रात्रि में श्री ठाकुर जी आपको स्वप्न में आकर दर्शन देंगे। किस किस को दर्शन करने हैं जरा हाथ खड़े करो, सबको ही करना है, कोई तो मेरी कैटेगरी में आ जाओ। कहते जो भक्त होते हैं ना उनकी चाहना कभी नहीं होती कि ठाकुर जी दर्शन हमें दें। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तो स्वयं उनके साथ हर पल हर क्षण उनके साथ रहते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और ठाकुर जी को कौन मिलाते हैं? कौन मिलाते हैं? राधा रानी तो बात में आती है, ठाकुर जी के विषय में हमें बताता कौन है? हमारे गुरुदेव। तो आइए गुरुदेव के चरणों में एक बड़ा सुंदर भाव है, सभी मिलकर इस भाव को मेरे संग में भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। बाकी जैसी श्री ठाकुर जी की इच्छा, राधेश्वरी माता जी बोल रहे थे कि हम खोल कर कुछ रखते हैं और गा हम कुछ देते हैं। वही हाल भक्तों का ऐसा ही होता है, सोच कर हम कुछ आते हैं लेकिन गाते हम कुछ और हैं। और जैसा भी मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि जब हमारे श्री ठाकुर जी सुनना चाहते हैं तो हमारी लाडली जी का जो मन में आता है वो हमारे द्वारा गवाते हैं। और जो लाडली का मन में भाव होता है कि आज मैं ये सुनना चाहता हूँ, तो ठाकुर जी हमारे मन में वही प्रेरणा ला देते हैं। और प्रिया प्रियतम दोनों का जब मन में होता है कि आज हमें ये भाव सुनना है, तो श्री हरिदास जी महाराज हम सबके ऊपर कृपा करते हैं और हमें ये भाव देते हैं कि ये भाव करो। आइए जैसा जैसा श्री ठाकुर जी की इच्छा होगी श्रवण करने की, सुनने की, वैसा वैसा हम भाव गाते जाइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री लाडली लाल की जय हो। सदके में जावा वारी में जावा, सदके में Bye.
दर्शन करते हो ना तो मन ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है, इतना पावन और पवित्र हो जाता है कि मतलब यदि कोई पाप भी होता है ना तो आपके वो सारे के सारे पाप दूर हो जाते हैं। और यदि आपके चित्त में कोई चिंता है, कोई दुख है, तो गुरु के दर्शन करके वो सारे का सारा दुख चिंता जो है दूर हो जाती है। आप गुरु को चाहे बताओ या ना बताओ, आपको लगता है ना कि इनकी ये आंखें, वो आंखें नहीं होती, कैमरा होती है। कहते हैं कि कैमरे से हम यदि दूर की चीज को देखते हैं वो पास दिखाई देती है। तो गुरुदेव की आंखें कैमरे के रूप में होती है, जो अपने भक्त के हृदय में दो दुख छुपा होता है वो उसको जान जाते हैं। क्योंकि गुरु की महिमा अपार है, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में बहुत महिमा की गई है। नाम हम लोग लेते हैं ना जी, सबने लिया है, गुरु दीक्षा ली है ना सबने। गुरु दीक्षा लेने का फायदा महाराज तब है यदि हम गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले, तब फायदा है। अभी स्वामी जी कह रहे थे ना कि यदि कहीं पे आपके गुरु की या किसी संत की निंदा हो रही हो, वहां ठहरना उचित नहीं है, वहां से आपको चले जाना चाहिए। क्योंकि यदि कोई संतों की और गुरु की निंदा करता है और सुनता है, उसको चमगादड़ की योनि में जन्म लेना पड़ता है। और यदि कोई आपको लग जाए कि ये निंदा कर रहा है तो उसको समझाओ कि गुरु की निंदा, संत की निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि संतों का अपराध हमारे द्वारा यदि हो जाता है तो भगवान भी उसे क्षमा नहीं करते हैं। आपने भागवत जी में श्रवण किया होगा
जिस समय यदुवंश का विनाश जो है चरम सीमा पर था, तो कृष्ण के पुत्रों के द्वारा संतों का अपराध हुआ। कृष्ण ने उनको समझाया कि साधो मह्यम हृदय, कि संत जो है मेरे हृदय है, संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। ये संत मेरे मुकुट की मणि है। यदि कोई संतों का अपमान भी करता है, चाहे वो मेरा अपना पुत्र क्यों ना हो, उसको मैं क्षमा नहीं करता। उन्होंने संतों का अपराध किया और श्राप मिल गया, तो उसके कारण यदुवंश का विनाश भी हुआ। विस्तार से आप सभी ने कथा में श्रवण किया होगा कैसे कैसे विनाश हुआ। मेरा कहने का अभिप्राय केवल एक है कि यदि आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कभी भी अपमान भी मत करना। भाव से बोलो हरे कृष्णा। थोड़ा धीरे धीरे बोलो, ठंड लग रही है ना, धीरे धीरे बोलो हरे कृष्णा। इतना धीरे बोलो कि आपकी आवाज इस गेट से बाहर ना जाए। हरे कृष्णा। देखो बिल्कुल ही धीमा हो, नहीं जा रही, सूची में नहीं जा रही आपकी आवाज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ज्यादा ऐसे ऐसे करके बैठोगे तो ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। ऐसे खुले होकर बैठो, हमने तो शॉल भी नहीं ली है। हाँ से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा।